तो आज एक ऐसा सवाल उठाते हैं जो कभी ना कभी हम सबके मन में आता है। क्या प्यार, जिसे हम जिंदगी का सबसे बड़ा सच मानते हैं, कहीं वो सिर्फ एक खूबसूरत भ्रम तो नहीं? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। चलिए शुरुआत के लिए जरा पीछे चलते हैं। याद कीजिए अपने बचपन या जवानी के दिन। उस समय की सबसे बड़ी उम्मीद, सबसे गहरी इच्छा क्या थी? प्यार, है ना? हमें से ज्यादातर लोगों के लिए जवाब यही होगा। एक ऐसी भावना जिसे पाने के हम सपने देखते थे, जिसके लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। और ये जो प्यार का सफर है ना, इसकी शुरुआत अक्सर एक कमाल के नशे जैसी होती है। चलिए जुनून के उन शुरुआती दिनों की एक तस्वीर देखते हैं। जरा याद कीजिए कॉलेज के वो दिन, वो प्रेमी जोड़े जो ऐसे चहकते थे मानो एक दूसरे के लिए ही बने हों। उनकी आंखों में वो एक अलग ही चमक होती थी, चाल में एक मस्ती, और बातें बातें तो जैसे कभी खत्म ही नहीं होती थी। ऐसा लगता था जैसे उनकी ये बेफिक्र ऊर्जा कभी खत्म ही नहीं होगी। और इसी एक भरोसे पे वो पूरी दुनिया से टकरा जाते हैं। घरवाले, समाज, रीति रिवाज सब एक तरफ और उनका प्यार एक तरफ। उन्हें लगता था कि बस उनका प्यार ही काफी है हर मुश्किल से लड़ने के लिए। लेकिन कहानी हमेशा ऐसी नहीं रहती। वक्त आगे बढ़ता है और फिर आता है एक बड़ा मोड़। चलिए देखते हैं 5 साल बाद क्या हुआ। अब तस्वीर देखिए, बिल्कुल बदल चुकी है। आंखों की वो चमक कहीं खो गई है। कदमों की वो मस्तानी चाल जैसे कांटों पर चल रही हों। जो कभी हिम्मत की मिसाल थे, आज हारे हुए लगते हैं। और सबसे बुरी बात, जो करीब आना कभी खुशी देता था, आज वही दर्द का कारण बन गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? जो प्यार इतना पक्का, इतना गहरा लग रहा था, वो इस तरह बिखर क्यों जाता है? इसकी एक वजह यह बताई जाती है कि जब सपने हकीकत की ज़मीन पर उतरते हैं तो उसमें हिसाब किताब आ जाता है। मतलब एक तरह का लेन देन। जिंदगी की जिम्मेदारियां, उम्मीदें, शिकायतें, ये सब उस एहसास पर हावी हो जाती हैं। और जो चीज़ कभी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत लगती थी, वही अब बोरियत और दर्द की वजह बन जाती। इस लेन देन वाली बात को और अच्छे से समझने के लिए एक बड़ी मज़ेदार कहानी है शंकरन पिल्लई की। हुआ यूं कि एक दिन शंकरन पिल्लई पार्क में एक लड़की को देखते हैं और उसके सामने जाकर बड़े फिल्मी अंदाज में कहते हैं, जाने मन, मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहता हूं। तुम्हारे बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। अगर तुमने ना कह दिया तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगा। अब लड़की तो भाई इस दीवानगी पर फिदा हो गई। दोनों ने कुछ अच्छा वक्त साथ बिताया। लेकिन जैसे ही पिल्लई उठकर जाने लगे तो लड़की ने घबराकर उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरे प्यार, मुझे छोड़कर मत जाओ। और यहीं पर कहानी में आता है असली ट्विस्ट। पिल्लई बड़ी शांति से जवाब देता है, अरे मैंने अपनी पत्नी से वादा किया है कि जल्दी घर आऊंगा, बहुत देर हो गई है। जब लड़की ने हैरान होकर उनके वादों के बारे में पूछा तो पिल्लई ने हंसकर कहा, अरे वो तो बस खुलजा सिमसिम जैसा एक जादू का मंत्र था जो चाहिए वो पाने के लिए, और कुछ नहीं। तो सवाल ये है कि क्या इसे प्यार कह सकते हैं? क्या प्यार सिर्फ एक समझौता है, एक डील है, अपनी जरूरतों को पूरा करने का एक तरीका, या फिर पैसों के आराम का कोई रास्ता? लेखक के हिसाब से जवाब है बिल्कुल नहीं। तो अगर प्यार लेन देन नहीं है तो आखिर है क्या? चलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक बिल्कुल अलग कहानी की तरफ चलते हैं, एक सैनिक के अनुभव की तरफ। ये कहानी सिर्फ 15 मिनट की है। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 15 मिनट। म्यांमार का एक सैनिक था जो दूसरे विश्व युद्ध में लड़ा था। वो अपनी जिंदगी के सिर्फ उन 15 मिनटों के बारे में घंटों बता सकता था जब वो दुश्मन से लड़ रहा था। हर एक धमाका, हर एक आवाज, उसे सब याद था। लेकिन जब कोई उससे पूछता कि जंग के बाद के 25 साल कैसे गुजारे, तो वो बस इतना कहता, एक सेल्समैन था, बात खत्म। और यही तो सबसे जरूरी बात है। उस सैनिक ने वो 15 मिनट जिए थे, पूरी शिद्दत से, पूरी गहराई से। उसकी पूरी जिंदगी का निचोड़ उन कुछ पलों में था। और लेखक कहते हैं कि प्यार का हिसाब भी कुछ ऐसा ही है। तो अब इन सब कहानियों को जोड़कर देखते हैं और प्यार को एक नए नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं, भ्रम से परे जाकर एक एहसास की तरह। तो प्यार क्या है? ये कोई लेन देन या समझौता नहीं है। ये किसी मतलब को पूरा करने का रास्ता भी नहीं है, बल्कि प्यार एक नेक एहसास है। ये कोई भ्रम नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा अनुभव है। ये वो चीज़ है जिसे सालों की गिनती से नहीं, बल्कि पलों की गहराई से जिया जाता है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, हमारा प्यार क्या है? क्या वो सालों का हिसाब किताब है, या फिर कुछ ऐसे पल हैं जिन्हें पूरी शिद्दत से जिया गया हो? ये सोचने वाली बात है।